तो दोस्तों आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में 6,941 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। पिछले साल 6,008 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 7,442 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल साल देखें तो साल कह सकते हैं 23% के आसपास की तेजी है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रिवेन्यू तो यहीं से जनरेट हो रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 5,824 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,057 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 6,179 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो एक अच्छे खासे अमाउंट पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,261 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,468 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,660 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे फिर से इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा हो गए। आज पता नहीं, आज दो तीन बैंक है, सभी के खर्चे जो है आपको ज़्यादा देखने मिले। आज जितने भी बैंक्स के नंबर आ रहे हैं सभी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले। यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 1,044 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 979 करोड़, अभी देखें तो 701 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा काम किया कि प्रोविजन जो है उसको बहुत कम कर दिया है कंपनी ने, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 627 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 550 करोड़, 555 करोड़, जबकि अभी देख तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 724 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 15-16% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने मिला है। उसका पूरा क्रेडिट है वो कंपनी के प्रोविजन को जाता है, क्योंकि प्रोविजन में कंपनी इस क्वार्टर में पैसे बचाए हैं। अगर प्रोविजन नहीं होता तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में मात्र 1,679 करोड़ होता है, जबकि इस क्वार्टर में 1,781 है। तो मतलब प्रोविजन के रूप में कंपनी ने पैसे बहुत ज़्यादा बचाए हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस 0.80 था, अभी देखें तो 0.38 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.33 के आसपास है। तो साल देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए अगर देखे तो 8.19 के आसपास था, गिर के 3.90 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 4.74 था। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का सुधरता हुआ देखने को मिला है अच्छे खासे अमाउंट पे। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए पिछले साल कंपनी का देखा जाए तो 2.43 था, अभी देखें तो 0.62 के आसपास। तो कंपनी का नेट एनपीए भी देखें तो बहुत हद तक कंपनी का कंट्रोल हुआ है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर रेवेन्यू वाइज देखें तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखें तो कंपनी के एक्सपेंस की वजह से थोड़ा सा कंपनी अपने प्रॉफिट को उतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाई जितना करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिला। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।